नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद आवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। आज के इस बायो क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था आर स्ट्रेन जो था बैक्टीरिया का वो कन्वर्ट हो रहा था एस स्ट्रेन में। फिर कहानी कहां आके रुक गई थी? ग्रिफिथ ने कहा इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ये किस वजह से था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है ये ग्रिफिथ को नहीं पता था। फिर उसके बाद हमने एक और एक्सपेरिमेंट पढ़ा, दैट इज एवरी मैक्लियोइड एंड मैक्कार्टी। एवरी मैक्लियोइड और मैक्कार्टी, ये तीन जन ने मिलके क्या प्रूव किया था? ये लोग ने बताया था कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए है और प्रोटीन नहीं है। सो इतना हमने अब तक के लेक्चर्स में देखा है बेटा। अब आगे आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट Hershey and Chase experiment। हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम याद रखेंगे हर्शी का पूरा नाम है ऑल्फ्रेड हर्शी। चेज का पूरा नाम है मार्था चेज। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इन द ईयर 1952। अब इस एक्सपेरिमेंट में ये लोग ने कंफर्म कर दिया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसी भी प्राणी में, अगर कोई भी बदलाव आता है, जैसे ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में बदलाव आया और वो एस स्ट्रेन बन गया, क्यों? क्योंकि आर स्ट्रेन ने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का क्या उठाया है? उसका प्रोटीन उठाया है, उसका डीएनए उठाया है, उसका आरएनए उठाया है। इस पे विवाद चल रहा था कि डीएनए मेन जेनेटिक मटेरियल है कि आरएनए मेन जेनेटिक मटेरियल है कि प्रोटीन मेन जेनेटिक मटेरियल है। और कमाल की बात यह है बच्चों, एवरी मैक्लियोइड मैक्कार्टी ने प्रूव कर दिया कि डीएनए मेन जेनेटिक मटेरियल है और इस बात को कंफर्म कर दिया हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट ने। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आज का हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अक्सर बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, पर हम कैसा है, हम थोड़ा हटके हैं। हम तो ठहरे योयो बायो वाले। एक दिन ये योयो बायो का परचम बुलंद रहेगा पूरे विश्व पे, बिकॉज हम हमारे स्टाइल को लेकर बड़े ही आसानी से इसको निभा ले जाएंगे। हम तुम जब साथ है तो डरने की क्या बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, एक एक स्टेप आराम से करते हैं। इसका डायग्राम भी सिखाऊंगा तुमको। शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, फिक्र नहीं करना। अगर तुझे चाहिए तो फास्ट फॉरवर्ड बटन तो है ही तेरे पास बेटा, ठीक है। हर्शी एंड मार्था चेज इन द ईयर 1952, ये लोग ने क्या किया? ये लोग ने दे गेव अनइक्विवोकल प्रूफ, यानी ये लोग ने प्रूफ कर दिया अनइक्विवोकल। सर इतना हाईफाई इंग्लिश क्यों लिख रहे हो? ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिखा है, इसलिए वर्ड मैंने लिख दिया। दे गेव अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। यानी इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या सीख रहे हैं? ये लोग ने प्रूफ क्या किया? ये लोग ने प्रूफ किया दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और यू कैन से ये लोग ने प्रूफ किया दैट डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल। और वी मस्ट से दैट ये लोग ने प्रूव किया दैट
डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. ओके, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल, डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. ये तीनों सेंटेंस का अर्थ, ये तीनों वाक्यों का मीनिंग सेम है बेटा. ओके, इस बात को ये लोग ने प्रूव किया. अच्छा, इस बात को प्रूव करने के लिए ये लोग ने किसका इस्तेमाल किया? सो दे यूज्ड बैक्टीरियोफेजेस. अब अपने एक्सपेरिमेंट को भली भांति समझाने के लिए इन्होंने बैक्टीरियोफेजेस का इस्तेमाल किया. अब बैक्टीरियोफेजेस क्या होता है हम थोड़ी देर में देखेंगे बेटा. ओके, फिलहाल है ना इतने सेक्शन का स्क्रीनशॉट ले लो. मैं यहां कुछ लिखने वाला नहीं हूं क्योंकि यहां मैंने रफ लेआउट बना रखा है इसके डायग्राम का. फटाफट स्क्रीनशॉट मार लो बेटा. डन. चलो अब इसको मिटा देता हूं मैं. अब ये समझेंगे कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है. अब कहानी बैक्टीरियोफेज से पिकअप करते हैं. अब बैक्टीरियोफेज समझने के लिए सबसे पहले हमको वायरस के बारे में जानना होगा. तो पॉइंट नंबर 1 हमको ये समझना चाहिए. ये देखो, ये है वायरस और ये है बैक्टीरिया. अब एक पॉइंट मैंने यहां ही समझा दिया तुमको कि वायरस हमेशा बैक्टीरिया से छोटा होता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुद ही छोटे होते हैं. माइक्रो, आंखों से नजर नहीं आते. इस कमरे में भी कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. इधर कोई बैक्टीरिया बैठा है, हट. इधर कोई वायरस बैठा है, तू भी हट. ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद ही काफी सूक्ष्म जंतु होते हैं, काफी छोटे जंतु होते हैं. साधारण आंखों से नजर नहीं आते, इसलिए हमको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है. बट इनमें वायरस भी काफी छोटा होता है, यानी बैक्टीरिया से भी छोटा होता है. बैक्टीरिया खुद बोलता है हम तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आप हमको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हो, हमको वायरस को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है. बोलो, हमारी जात बिरादरी में एकदम छोटा तुच्छ प्राणी, चाराना अठाना. बट छोटा है, इसको कम मत समझना, बहुत उधम मचाएगा ये. हाल ही में हम सब ने देखा कोविड वायरस. वायरस कैसे ना, वायरल डिजीजेस बहुत नुकसान पहुंचाती है. मैं वायरस पे एक सेपरेट लेक्चर लूंगा, उसमें ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा. ओके, छोटा है तो इसको कम मत समझना. छोटा है पर बहुत नटखट है. ओके, सो वायरस है ना बैक्टीरिया के साइज के मुकाबले छोटा होता है. ये पहला पॉइंट. अब दूसरा पॉइंट, अगर हम लोग ये वर्ड को देखें, बैक्टीरियोफेज. अब फेज का मतलब होता है टू ईट. ये है ना बायो का बेसिक है. जैसे हमारी फूड पाइप को हम बोलते ईसोफेगस. फेगस और फेज का मतलब टू ईट. हमारे WBC में एक WBC होता है जिसका नाम है मैक्रोफेज. वो क्या करता है, बड़े बड़े जर्म्स को, बड़े बड़े पार्टिकल्स को खा जाता है. मैक्रो मीन्स बड़ा, फेज मीन्स टू ईट. सो इसका लड़ने का स्टाइल बहुत अच्छा है. इसके सामने जब भी दुश्मन आता है, दुश्मन सोचता है अब ये लड़ेगा, अब ये लड़ेगा, पर ये दुश्मन को ही खा जाता है. क्या कमाल का WBC है मैक्रोफेज. दुश्मन में दुश्मन ने, इसको दुश्मन में खाना नजर आता है. ओके फाइन. उसी तरह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस में जहां एक सेल दूसरे सेल को खा जाए. देखो WBC कैसा होता है, इर्रेगुलर शेप, अमीबा जैसा. अब इधर दुश्मन आया, सो ये WBC ऐसा ऐसा अमीबा जैसा हिल हिल के जाता है. दुश्मन ऐसा देखता है, बोलता है अरे रे 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 देवा, रे देवा, प्रभु देवा, क्या नाचते हुआ आया तू. बोलता है मैं नाचने नहीं आया, तुम हमारे बॉडी में क्या कर रहे हो. तो हमारे जीव जंतु बैक्टीरिया बोलते हैं मैं टाइफॉइड बैक्टीरिया हूं, मैं तेरे शरीर को नुकसान पहुंचाने आया हूं, मैं तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रहूंगा 3 रात और 2 दिन के लिए. तो WBC बोलता है वाह
3 रात 2 दिन के लिए रहेगा। हलवा है, ये थोड़ी भारत देश है जहां हम बोलेंगे अतिथि देवो भव। ये ह्यूमन बॉडी है जहां हम बोलते हैं भव भव भव, भागो यहां से। फिर डब्ल्यूबीसी क्या करता है ना, अपने प्रोसेस को एक्सटेंड करता है यूं। तो बैक्टीरिया ऐसे देखता है कि भाई ये क्या कर रहा है करके, तो बोलता है ये हमारी यहाँ की प्रथा है, हम तुमको गले लगा रहे हैं। फिर यूं उसको लपेट लेता है और फिर अंदर ले लेता है। और जैसे ही बैक्टीरिया को अंदर ले लिया, फिर क्या, आंख बंद टपली, बहुत मारता है उसको, बहुत मारता है। तरह तरह का एंजाइम्स केमिकल छोड़ छोड़ के उस बैक्टीरिया को मार देता है। इस प्रोसेस को सर्कुलेशन चैप्टर में ब्लड के अनुसार हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, जहां एक डब्ल्यूबीसी एक बैक्टीरिया को खा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है मेरे बच्चों कि फेज, फैगो, फेगस का मतलब होता है टू ईट। बेसिक्स क्लियर? अब सुनते जाओ। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियो यानी बैक्टीरिया, फेज मींस टू ईट। अब बैक्टीरियोफेज क्या होता है ना, अक्सर लोगों को लगता है बैक्टीरियोफेज का मतलब ये देखो, अब ये वायरस है, दुखी है, और ये बैक्टीरिया है। सुखी है। वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है। अब ध्यान से देखना बेटा, अब क्या होने वाला है ना, थोड़े टाइम बाद ये बैक्टीरिया है और ये वायरस देखो, ये वायरस, बैक्टीरिया। ओ तेरी, जो सुखी है वो दुखी हो गया, जो दुखी है वो सुखी हो गया। यानी यहां हम क्या देख रहे हैं, हम ये नोटिस कर रहे हैं कि ये जो नटखट छोटा सा वायरस है, इस बड़े से बैक्टीरिया के अंदर घुस गया है, जबरदस्ती घुसपैठ कर दिया है। घुसपैठ करने के बाद इसके सारे सेल्यूलर मशीनरी को कंट्रोल करता है, अंदर से इसके कामकाज को कंट्रोल करता है, और अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उसको डिवाइड करवा के लेता है, और वायरस उत्पन्न होते हैं। फिर बैक्टीरिया के सेल को फोड़ देता है, फिर हर जो वायरस निकलते हैं वो एक एक और बैक्टीरिया के सेल में जाते हैं। अब साइंटिस्ट ने जब इस तरह का प्रोसेस पहली बार देखा कि एक वायरस बैक्टीरिया को अटैक कर रहा है, सोचो वायरस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये वायरस इतने नालायक होते हैं ना, ये प्लांट्स को बीमार करते हैं, इसलिए इनको प्लांट वायरस बोलते हैं। ये एनिमल्स को बीमार करते हैं, इसको एनिमल वायरस बोलते हैं। ये ह्यूमंस को भी अटैक करते हैं, इसको ह्यूमन वायरस बोलते हैं। बट कमाल की बात, ये बैक्टीरिया को भी अटैक करते हैं। तो जब हम बैक्टीरिया को बोलते हैं ना, यार ये वायरस तुम्हारे जात बिरादरी में कैसा है यार, तुम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस देखो सबको अटैक कर रहा है, तो बैक्टीरिया बोलता है साहब मुझे मत बोलो, वो मुझे भी नहीं छोड़ता है, हमारे ही जात बिरादरी का होके हमको भी अटैक करता है। तो वायरस बैक्टीरिया को भी अटैक करता है, इतना याद रखने का। अब साइंटिस्ट ने जब इस तरह का सिचुएशन पहली बार देखा कि एक बैक्टीरिया के अंदर वायरस घुसा हुआ है, माइक्रोस्कोप में जब साइंटिस्ट लोग देखा, वो सब वेस्टर्न कंट्री में गोरा चाचा, सब गोरा लोग ऐसा देखा माइक्रोस्कोप में, तो उनको लगा वाह बैक्टीरिया का मजा हो गया, बैक्टीरिया वायरस को खा गया, बैक्टीरिया वायरस को खा गया, इसलिए इसका नाम रख दिया बैक्टीरियोफेज। बट मेरा बच्चा तू याद रख, ये टाइटल एक मिसनोमर है। मिसनोमर यानी गलत टाइटल है। जब इसको पहली बार देखा कि बैक्टीरिया वायरस को खा गया, फिर साइंटिस्ट लोग गया बैक्टीरिया के पास इंटरव्यू लेने, बोला हाँ मिस्टर बैक्टीरिया बताइए वायरस को खाने के बाद कैसा लग रहा है आपको, बड़ा मजा आ रहा होगा, आपने तो डकार भी नहीं लिया। बैक्टीरिया बोलता है साहब ये अंधविश्वास है, लोगों को लगता है मैं बड़े मजे में हूं, पर मैं मजे में नहीं हूं, मैंने वायरस को नहीं खाया, ये वायरस खुद जबरदस्ती राक्षस है, घुसपैठ कर लिया है मेरे सेल के अंदर। अब इसीलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, बैक्टीरियोफेज जो टाइटल है ना, वो टाइटल अपने आप में गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज बैक्टीरियोफेज इज नॉट द bacteria that eats virus, but it is virus
that infects bacteria. बहुत जरूरी लाइन लिख दिया बेटा मैंने। बैक्टीरियोफेज वो बैक्टीरिया नहीं है जो वायरस को खा गया। बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो जबरदस्ती बैक्टीरिया के अंदर घुसपैठ कर लिया। सो ये टाइटल अपने आप में गलत है। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरियोफेज वायरस है जो बैक्टीरिया के अंदर है। ये समझ गए बेटा? आगे बढ़ते हैं। अब इस कहानी को हम लोग आगे समझें। सो यहां पे जो एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं वो एग्जाम्पल में जो बैक्टीरिया होगा उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। अभी थोड़ी देर में मैं यहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया के सेल बनाऊंगा। ओके, ये बैक्टीरिया है ई कोलाई। ई कोलाई का फुल फॉर्म है एसेरिचिया कोलाई। क्या फुल फॉर्म है? एसेरिचिया कोलाई। अच्छा, अब हम लोग है ना वायरस का डिटेलिंग समझ के लेते हैं बेटा। अब वायरस में है ना, इस वाले सेक्शन में हम लोग वायरस को यूं बनाएंगे, ऐसा पेंटागन बनाओ, उसके नीचे ऐसा लकड़ी जैसा बना दो बेटा, फिर ऐसा उसका मकड़ी जैसा पैर बना देना। एकदम सिंपल है। अब ये जो वायरस होता है ना, वायरस के ना दो मेन पार्ट होते हैं। ये जो इसका कवच है ये प्रोटीन का बना होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन कैप्सूल। और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, इसको मैं ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूं, ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिया बेटा? अब इसको रब कर देते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या देखा कि वायरस के पास दो पार्ट्स हैं। उसका जो कवच है उसको हम लोग बोलेंगे कैप्सूल। कैप्सूल प्रोटीन्स का बना होता है और अंदर की तरफ जो जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए। अब नेक्स्ट बात ये याद रखना है कि इस वायरस का ये हम लोग बहुत सिंपल वाला डायग्राम बना रहे हैं। इस वायरस का जो प्रोटीन कोट है, नेक्स्ट पॉइंट है, जो प्रोटीन कोट है इसका वो सल्फर का बना होता है। ओके, और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ये जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। और इसका डीएनए जो है ना वो फॉस्फोरस का बना है। अब ये भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सो इसके डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है और इसका जो प्रोटीन का जो कवच है, सिर्फ बाहर वाला बाउंड्री, ओके, वो पूरा का पूरा सल्फर का बना होता है। अब हर्शी और चेज, ये दो जो साइंटिस्ट है, इनको ये जानना था कि जब भी एक वायरस एक बैक्टीरिया को अटैक करता है, सो वो बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कौन सा मटेरियल दे देता है जिसके वजह से बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बैक्टीरिया में बदलाव आता है। देखो पूरा विवाद तो यही चल रहा है ना कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, मेन मटेरियल क्या है जिससे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो डीएनए है कि प्रोटीन है? इज प्रोटीन द मेन जेनेटिक मटेरियल और डीएनए? तब इनको भी यही देखना था कि वायरस बैक्टीरिया के अंदर कौन सा हिस्सा छोड़ देता है। डीएनए छोड़ने की वजह से बैक्टीरिया में बदलाव आता है कि प्रोटीन छोड़ने की वजह से बैक्टीरिया में बदलाव आता है? यानी अब इनको ये चेक करना था। अब मैं यहां पे थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश में लिख रहा हूं। वायरस बैक्टीरिया को
कौन सा मटेरियल देता है। ओके, सो वायरस बैक्टीरिया को कौन सा मटेरियल देता है जिसकी वजह से ना बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अब ये वायरस अपना प्रोटीन दे रहा है जिसके पास सल्फर है, क्वेश्चन मार्क, कि ये वायरस बैक्टीरिया को अपना डीएनए दे रहा है जिसके पास फास्फोरस है। अब इसके लिए साइंटिस्ट लोग ने फर्दर रिसर्च किया। जब फर्दर रिसर्च किया तो उनको पता चला, अब देखो ध्यान से, अब मैं शॉर्ट में ड्रॉ कर रहा हूं। रिसर्च करने पे उनको पता चला, समझो ये बैक्टीरिया है, और जब वो लोग ने पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा बैक्टीरिया के ऊपर यहां ये वायरस आके बैठा, और ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। कुछ समय बाद उन्होंने देखा तो ये सिचुएशन मिला उनको। ये सबका तू नोट्स बना ना अच्छे से बेटा। अब कुछ समय बाद उन्होंने ये देखा, ये जेनेटिक मटेरियल अंदर गया और वायरस का प्रोटीन वाला कवच बाहर का बाहर ही रह गया। इसलिए उनको एक बात तो पता चल गया कि वायरस बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए वाला मटेरियल देता है, और इसे डीएनए की वजह से ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बट इसको देखो वो लोग ने प्रूव कैसे किया। इसको प्रूव करने के लिए अब क्या किया गया ना, हर्शी और चेज ने वायरस को दो मीडियम में, दो अलग अलग मीडियम में कल्चर किया। कल्चर किया यानी ग्रो किया उसको। यानी अब एक वायरस ऐसा था जिसको आजू बाजू के मीडियम में रखा गया, और ये आजू बाजू के मीडियम में रेडियो एक्टिव फास्फोरस था P32, और दूसरे वायरस को ऐसे मीडियम में ग्रो किया जिसके आजू बाजू में रेडियो एक्टिव सल्फर था S35। अब ये नीट में एमसीक्यू में आता है कि फास्फोरस का हैवी एलिमेंट लिया वो लोग ने, दैट वाज 32, और सल्फर का हैवी एलिमेंट लिया, दैट वाज 35। इसमें इसको ग्रो किया गया। जब इसमें ग्रो किया ना तो वो लोग ने क्या देखा, अब देखो फास्फोरस किसका हिस्सा होता है, या हमने देखा फास्फोरस किस में होता है, डीएनए में होता है। फास्फोरस प्रोटीन में नहीं होता है। और सल्फर ज्यादातर किस में होता है, प्रोटीन में होता है, सल्फर डीएनए में नहीं होता है। सो वो वायरस जिसके आजू बाजू में सिर्फ फास्फोरस है, भारी वाला फास्फोरस, रेडियो एक्टिव वाला, ओके, तो वायरस क्या करेगा, वहां से फास्फोरस लेगा। इसीलिए इस वायरस का डीएनए वाला पार्ट रेडियो एक्टिव हो गया। अब रेडियो एक्टिव को हम लोग ऑरेंज कलर से दिखाएंगे। और ये वायरस ने आजू बाजू से सल्फर उठाया। अब वो सल्फर इसके कहां काम आएगा, प्रोटीन बनाने में काम आएगा। इसके वजह से इस वायरस का जो कोटिंग है ना वो रेडियो एक्टिव हो गया। अब इसको अच्छे से समझ लो। हर्शी और चेज ने वायरस को दो अलग अलग समझो कटोरी में उगाया। एक वायरस को है ना रेडियो एक्टिव सल्फर खिलाया, एक को रेडियो एक्टिव फास्फोरस खिलाया। अब जो फास्फोरस खा रहा है तो फास्फोरस तो उसके शरीर में एक ही जगह होता है, डीएनए में, तो उसने सारा फास्फोरस अपने डीएनए में भर दिया। तो उसका डीएनए चमकने लगा, उसका अंदर का मटेरियल चमकने लगा यानी ऑरेंज कलर, उसमें रेडियो एक्टिविटी है, ऐसा मान के चलो बेटा। ओके, और यहाँ पे हमने इसके कॉर्नर को चमका दिया क्योंकि ये सल्फर खा रहा था तो इसको रेडियो एक्टिव सल्फर मिला।
और ये सल्फर तो प्रोटीन कोट में डालेगा, तो इसके प्रोटीन कोट में सल्फर 35 वाला है, इसलिए इसका प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिविटी दिखा रहा था। अब इनको ये बात को सिद्ध करना है कि ये वायरस बैक्टीरिया के अंदर एग्जैक्टली कौन सा मटेरियल दे रहा है, ये अपना पूरा प्रोटीन कोट अंदर डाल देता है कि ये अपना डीएनए डाल देता है। प्रोटीन के वजह से इस बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि डीएनए की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, इस बात को समझना था। अब इस बात को समझने के लिए हम डायग्राम की तरफ बढ़ेंगे। अब डायग्राम में तुम क्या करना मालूम है, ऐसे 6 रेक्टेंगल इक्वी डिस्टेंट रखना है, एक दूसरे से सिमेट्री के हिसाब से इक्वल डिस्टेंस पे रखना। अब इसको है ना हम लोग रफ लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये बैक्टीरिया है बेटा। अब पहले मैं 6 बॉक्सेस फिनिश कर लेता हूं। सो पहला बैक्टीरिया तैयार हो गया। और ये हमारा दूसरा बैक्टीरिया तैयार। ज्यादा समय थोड़ी लगेगा। अच्छा, इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई, एसेरिचिया कोलाई, और इस बैक्टीरिया को अभी एक वायरस अटैक करने वाला है। ओके, तीसरा बैक्टीरिया तैयार। सो ये 3 एक सिचुएशन है और ये 3 अलग सिचुएशन है। अब जो 3 बना रहे हैं ना उसको देखो। चाहिए तो वीडियो पॉज कर लो बेटा, और तुम भी मेरे साथ इतना ड्रॉ कर लो पहले। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये बैक्टीरिया बना लिया ना, अब इसके ऊपर हमको वायरस खड़ा करना है बेटा। अब याद रखना, वायरस 2 तरह का है, क्योंकि हर्शी और चेज ने क्या किया था, एक वायरस को फास्फोरस खिला पिला के भेजा है तो उसका अंदर वाला पार्ट रेडियो एक्टिव है, और एक को सल्फर खिला पिला के भेजा है इसलिए बाहर वाला पार्ट रेडियो एक्टिव है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखोगे बच्चों तो बराबर उन्होंने अंदर वाला पार्ट रेड कलर से दिखाया और इस वाले कोटिंग को रेड कलर से दिखाया। सो यहाँ अंदर वाला पार्ट रेड है, यहाँ बाहर वाला पार्ट रेड है, और अंदर वाला जेनेटिक मटेरियल सीधा साधा है, उसमें कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। ओके, यहाँ अवस्थी सर ना अपने चौक से बहुत कमाल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अवस्थी सर ये मानते हैं कि कितना भी हम आगे बढ़ जाए, ओके, जो चीज सादगी में है वो चीज टेक्नोलॉजी में नहीं है, और हमारा चौक किसी भी डिजिटलाइजेशन से कम नहीं है। बट मेरी सारी मेहनत तभी सार्थक होगी जब तू ये सारे सिंपल और इफेक्टिव लेक्चर्स को समझ जाएगा बेटा। जैसे तू लेक्चर समझ जाए, सीधा कमेंट सेक्शन में जाके सिर्फ इतना लिख देने का, यो यो बायो। मंत्र याद रखना है तो यो यो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। ओके, अब यहां पे है ना हम लोग ये 2 तरह के वायरस को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, समझो पहले ये वाला वायरस उठा के इधर रख देते हैं और इसको यहां रख देते हैं। अब मैं यहां पे जो वायरस दिखाऊंगा ना, मैं उसका कोटिंग ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूं, क्योंकि भाई ये सल्फर उठा के लाया है, और क्योंकि ये सल्फर उठा के लाया है तो इसका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव है। अब ये वायरस आके सिर्फ बैठा है इसके ऊपर, इस वाले स्टेप को हम लोग बोलते हैं कि ये वायरस इस बैक्टीरिया को अटैक कर रहा है। यानी क्या हो रहा है, इन्फेक्शन। ये है स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होता है ना, वायरस के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। अब स्टेप नंबर 2 में ध्यान से देखना, अब स्टेप नंबर 2 में इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर को देखो, ये इंजेक्शन जैसा मार रहा है। बोलो बैक्टीरिया को इंजेक्शन मार रहा है, उसको वार्निंग भी नहीं दिया। आमतौर पे हम इंजेक्शन मारते हैं, बराबर वार्निंग देते हैं कि चलो ठीक है आप लेट जाइए,
आराम से सांस लीजिए, साफ करते हैं, फिर बोलते हैं एक सुई लगेगा, फिर इंजेक्शन मारते हैं। तो डायरेक्ट इंजेक्शन मार दिया, इसलिए तो बैक्टीरिया दुखी है इससे। अब ये जो इंजेक्शन मार दिया ना, ये क्या कर रहा है ना, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ मिक्स कर रहा है। मिक्स करना यानी ब्लेंड करना, इसीलिए सेकेंड स्टेप को बेटा बोला जाता है ब्लेंडिंग। अब इसके बाद ये होता है ना कि जो जेनेटिक मटेरियल उसका उतर आया, अब स्टार्टिंग में एक ही जेनेटिक मटेरियल रहता है और बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल को रख लेता है ये सोच के कि भाई अपना ही मटेरियल है, सेल के अंदर है यानी अपना ही मटेरियल है, बट उसको पता नहीं है कोई वायरस ने घुसपैठ कर दिया है और पूरा का पूरा है ना षड्यंत्र रच रहा है, प्लानिंग किया है, प्लॉटिंग किया है। सो बैक्टीरिया मानता है भाई ये अपना जेनेटिक मटेरियल है, तो क्या करता है ना, जब जब अपना जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करता है ना, उसके साथ साथ ये मटेरियल भी डिवाइड होता है, क्योंकि बैक्टीरिया का और वायरस का जेनेटिक मटेरियल आपस में मिक्स हो चुका है, उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। सो कुछ टाइम के बाद जहां सिर्फ एक मटेरियल आया था, बहुत सारा मटेरियल आया, कुछ समय के बाद ये बैक्टीरिया का सेल टूट जाएगा और ये जेनेटिक मटेरियल अपना खुद का प्रोटीन बना लेता है और सारे वायरस इसमें से निकलते हैं। एक चैप्टर आएगा जहां हम लोग इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसको है ना वायरस साइकिल या लाइटिक साइकिल बोलते हैं बेटा। सो वायरस घुसता है, पहले बैठता है ऊपर, दैट इज इन्फेक्शन, अपने जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट कर देता है, जैसे मटेरियल अंदर आया वो बैक्टीरिया के डीएनए से मिक्स होता है, उसको ब्लेंडिंग बोलते हैं। और जब जब बैक्टीरिया का डीएनए डिवाइड होता है तो उस माध्यम से वायरस का डीएनए भी डिवाइड होता है, फिर वायरस का हर डीएनए अपना खुद का प्रोटीन अंदर बनाता है और वायरस का नया नया छोटा छोटा बच्चा बनाता है, पैकिंग करता है। हर जेनेटिक मटेरियल में आजू बाजू में प्रोटीन बनेगा, फिर ऐसे कर करके बहुत वायरस होते हैं तो बैक्टीरिया का सेल टूट जाता है, टूटना यानी लाइटिक। जब टूट जाएगा तो और ढेर सारे वायरस निकलेंगे, फिर हर एक वायरस हर बैक्टीरिया के सेल को ऐसे ही अटैक करेगा। ये नॉर्मल है। एनीवे ये थोड़ा टॉपिक के बाहर हो गया, हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। अब हर्शी और चेज ने क्या किया ना कि पहला ये वाला वायरस जिसका आजू बाजू का प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव है, अब मैं यहां लिखूंगा, इसके पास है रेडियो एक्टिव सल्फर 35 वाला, ओके राइट। अब इसने उसको अंदर भेज दिया। अब इस वायरस का है ना, ये बाहर को ही रह जाता है, ओके। और समझो ऐसे है ना 4-5 वायरस होंगे तो सबका प्रोटीन कोड बाहर को रह जाएगा और सबका जेनेटिक मटेरियल अंदर उतर जाएगा। और ये प्रोटीन कोड है, ये रेडियो एक्टिव है, क्यों? क्योंकि ये सल्फर वाला वायरस है जिसने सल्फर उठाया है, जो सल्फर खा पी के आया ये, ओके। अब फॉस्फोरस वाले के साथ देखते क्या हालत होता है, सेम चीज। अब क्योंकि फॉस्फोरस वाला है तो उसका सारा जेनेटिक मटेरियल अंदर है और वो रेडियो एक्टिव है, इसलिए बाहर का बाउंड्री मैं सादा ड्रॉ करूंगा, यानी इसका बाहर का जो प्रोटीन कोड है वो सिंपल वाला है। अब ये आए हैं, पहले तो बैठेंगे अंग्रेज की तरह, पहले आए बैठे, बोले बिजनेस करना है, फिर ले घुसपैठ कर दिए और उधम मचा दिए। बोलो विश्वास का जमाना नहीं रहा। बैक्टीरिया भी वायरस पे विश्वास करके बड़ा पछता रहे। साइंटिस्ट लोग को लगा वाह बैक्टीरिया तू तो वायरस को खा गया। बैक्टीरिया बोला हट धुत, गलत मजाक मत करो हमारे साथ, हम नहीं खाए हैं उसको, वो घुसपैठ किया है, हमारे शरीर में उधम मचा रखा है, ओके। अब यहां क्या हो रहा है कि ये आया अंदर और इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए ये रेडियो एक्टिव वाला है, तो यहां मैं लिखूंगा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32 नंबर वाला, ठीक है। अब ये भी इंजेक्शन करेगा, अब ये अपने डीएनए को उतार रहे हैं अंदर, देखो राइट। और कुछ समय के बाद एक डीएनए डिवाइड होएगा और बहुत सारा डीएनए बनेगा। तुमको भी ऐसे ही ड्रॉ करना है, सेम एकदम सीधा सादा अपना डायग्राम, और बड़ा ही सीधा सादा पर बड़ा ही प्यारा अपना योयो बायो। समझ में आयो? प्रेम रतन धन पायो। अच्छा बायोलॉजी जब भी अवस्थी से लिखते हैं ना, बायोलॉजी, यो का मतलब बहुत ही कमाल का सब्जेक्ट है, रॉकिंग सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से अवस्थी सर बन गए डॉक्टर अवस्थी। कितनी कमाल की बात है ना। मैं पैदा हुआ था, हमारा नाम तो हमारे पेरेंट्स चुनते हैं, वैभव अवस्थी, बट नाम के आगे टाइटल लगाना हमारे ऊपर होता है। तो नीट के स्टूडेंट्स तुम मेहनत करो, और ये फील्ड सही में बहुत रॉकिंग है। और यहां अवस्थी सर वाई के बदले स्टेथिस्कोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका एक और अर्थ है, इसका मीनिंग निकल के आता है, वी आर क्रिएटिंग हैंड्स दैट हील।
स्टेथोस्कोप की मदद से तुम जब डॉक्टर बन जाओगे तो आगे बहुत सारे पेशेंट्स की सेवा करोगे. सो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हीलिंग so many suffering, so many patients. So I am creating hands that heal. It is an amazing. ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा गहरा मीनिंग है. बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ वो यो सर है, वो दाढ़ी वाला है, ओके ये वो अनाप शनाप जो भी है, बट हमको तो सिर्फ प्यार है. हम सिर्फ अपने प्यार पे फोकस करेंगे. तुम भी उसी तरह से नीट स्टूडेंट होने के नाते आजू बाजू में जात समाज में कौन क्या बोल रहा है, रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, अरे तू रिपीट कर रहा है, तू दोबारा मेडिकल एग्जाम दे रहा है, एक बार में नहीं हो पाया क्या, ऐसे बहुत सारे लोग तुझसे बोलेंगे तुझसे नहीं हो पाएगा, मेडिकल फील्ड में बहुत पैसे लगते हैं. अरे नहीं, सिर्फ हुनर लगता है, हार्डवर्क लगता है. तुम मेहनत करो, सब कुछ मुमकिन है. क्योंकि मेरे साथ ये मुमकिन हुआ है तो तुम्हारे साथ भी ये मुमकिन हो सकता है बेटा. अब इसने अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड कर लिया, इसका प्रोटीन कोड बाहर ही पड़ा रहेगा. ओके फाइन. अब थर्ड स्टेप में ना हर्शी और चेज ने क्या किया ना, अब समझ लो बेटा ध्यान से. अब समझो ये पूरा टेस्ट ट्यूब के अंदर है. ये जो पूरा का पूरा सेटअप है ना टेस्ट ट्यूब के अंदर है. थर्ड स्टेप में उन्होंने किया सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसको हम बोल सकते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन में समझो बेटा, अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब लेकर चलूं, ठीक है, और इसे टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसे मैंने बहुत सारे बैक्टीरिया भर दिए. समझो ये 3 बैक्टीरिया है और इसके ऊपर 3 वायरस ने अटैक किया. तो कहानी क्या होगी, आखिरकार वायरस का प्रोटीन कवच तो बाहर रह जाएगा, राइट? ओके. और उनका जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के अंदर होगा. सो ये क्या बात हुई कि बुलेट का, हमने गोली चले, बुलेट का शेल बाहर रह गया और उसका जहर अंदर घुस गया ना, राइट? सो उसका जो कवच था वो बाहर रह गया और मेन बुलेट अंदर चली गई. वैसे ही कुछ कहानी है अब ये. अब शेल तो हल्का फुल्का होता है, मेन जो मटेरियल है वो अंदर का है बेटा. अब अगर एक टेस्ट ट्यूब में मैं बैक्टीरिया और वायरस को भर लूं तो ऐसा देखा गया है, ओके, भरने के बाद इनको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, यानी इनको जोर जोर से घुमाया जाता है. वायरस बैक्टीरिया को डाल दिया अंदर तो वायरस क्या करेगा, ये सारे स्टेप्स कर देगा. फिर लास्ट में ये सिचुएशन आ गई है, फिर इनको घुमाया जा रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. ओके, तो वायरस बैक्टीरिया घूमने लगते हैं, उनको चक्कर आता है, बोलते हैं माता जी आ गई. हाँ. तो बोला नहीं, माता जी नहीं आई है, ये साइंटिफिक प्रोसेस है, दिस इज सेंट्रीफ्यूगेशन. फीलिंग ले लो, तुमको एसल वर्ल्ड में हम झूला झूला रहे हैं. यू गोल गोल घुमाते हैं. जब घुमाते हैं ना तुमको चक्कर आता है. चक्कर आने के बाद फिर अल्टीमेटली क्या होता है, सब गिर जाते हैं. अब जब गिर जाते हैं ना तो भारी वाले लोग नीचे सेटल हो जाते हैं, यानी बैक्टीरिया जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो नीचे की तरफ सेटल हो जाता है और वायरस का जो खाली वाला प्रोटीन कोट है वो ऊपर की तरफ ही रहता है. अब इस पूरे पानी में जो नीचे की तरफ है ना, वो नीचे की तरफ क्या जम जाता है, नीचे की तरफ होता है बैक्टीरिया प्लस वायरल डीएनए. सो बैक्टीरिया जिसके अंदर वायरल डीएनए वो नीचे की तरफ रहता है और ऊपर की तरफ सिर्फ वायरस का प्रोटीन कोट रह जाता है. और ये प्रोटीन कोट ऊपर की तरफ है, ऊपर वाले मटेरियल को बोलते हैं सुपर नेटेंट. सुपरनेटेंट यानी ऊपर का हिस्सा. अब सबसे कमाल की बात यह थी बच्चों कि जब यहां पे सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, तेजी से इसको घुमाया गया, ओके, तो इस वाले पिक्चर में देखो क्या पिक्चर मिली. अब यहां मैं वापस से टेस्ट ट्यूब बनाता हूं. ओके, और यहां क्या पिक्चर मिली होगी वो देखो. ओके, अब ये दोनों भी टेस्ट ट्यूब में जाहिर सी बात है कि जितना भी बैक्टीरिया है वो तो नीचे ही रह गया.
ओके, और जितना भी वायरस का प्रोटीन कोट है, जो खाली शेल है वो ऊपर की तरफ रह गया, बट इस वाले पिक्चर में खाली शेल ये वाला है जो रेडियो एक्टिव का बना है बेटा। तो इसको मैं ऑरेंज कलर से दिखाता हूं। देखो मैं ये सब ड्रॉ क्यों कर रहा हूं मालूम है? इसको ना डिजिटल बोर्ड पे फ्लैश करना बड़ा आसान है, बट एग्जाम में कैसा ना तुमको ये सब ड्रॉ करना आना चाहिए। थियरी में भी मदद हो जाएगी, नीट में भी मदद हो जाएगी। जहां रियल में एनिमेशन चाहिए होगा ना वहां अवस्थी सर आएंगे और मेडिकल लेक्चर्स के साथ आएंगे, एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए आएंगे, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी सबके लिए आएंगे। वो एक अलग लेवल का, उस अलग लेवल के लेक्चर्स में तेरा साथ हमेशा रहेगा। ओके, अपने दोस्तों को बताना इस बारे में। अच्छा, अब यहां देखो क्या हो रहा है बेटा। तो यहां क्या हो गया कि ये ऑरेंज वाला पार्ट जिसमें रेडियो एक्टिविटी है वो ऊपर रह गया। अब वैसे यहां पे ये ऑरेंज कलर का नहीं होगा, ये तो सादा शेल है, सीधा सादा प्रोटीन कोट है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। ओके, अब इसमें रेडियो एक्टिविटी कहां दिखेगी? यहां। तो जब सेंट्रीफ्यूज किया गया ना, तो इस वाले पिक्चर में साइंटिस्ट लोगों ने क्या गौर किया? यहां साइंटिस्ट लोग ने गौर किया कि जो सुपरनेटेंट वाला हिस्सा है उसमें रेडियो एक्टिविटी थी। उसमें रेडियो एक्टिविटी क्यों थी? क्योंकि ये प्रोटीन का हिस्सा है, और प्रोटीन किसका बना होता है? सल्फर का। वेरएज नीचे वाले हिस्से में जिसमें डीएनए है उसमें देयर वाज नो रेडियो एक्टिविटी। क्योंकि उसमें डीएनए है, और डीएनए किसका बना होता है? फास्फोरस का। और यहां हमने फास्फोरस सादा वाला लिया, यहां हमने फास्फोरस रेडियो एक्टिव वाला लिया था। सो इस वाले टेस्ट ट्यूब में नीचे के हिस्से में हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को देखा जहां फास्फोरस था, और इसका जो सुपरनेटेंट वाला हिस्सा है, इसके सुपरनेटेंट वाले हिस्से में देयर वाज नो रेडियो एक्टिविटी नोटिस्ड, बिकॉज ये किसका बना था? सल्फर का बना था, सादे सल्फर का बना था। तो यहां हमने स्पेशल वाला सल्फर लिया, यानी यहां हमने क्या देखा कि रेडियो एक्टिविटी ऊपर की तरफ आई, ओके, और यहां पे नीचे की तरफ आई। और अगर प्रोटीन वायरस के अंदर घुस रहा होता, प्रोटीन जो सल्फर का बना है, प्रोटीन अगर वायरस के अंदर घुस रहा होता तो प्रोटीन के वजह से ही, सॉरी, प्रोटीन अगर बैक्टीरिया के अंदर घुस रहा होता तो प्रोटीन के वजह से ही कोई ना कोई बदलाव आता, पर प्रोटीन अंदर घुसता नहीं है। यानी रेडियो एक्टिविटी अगर ऊपर आ गई, यानी मैंने तो ये मटेरियल रेडियो एक्टिव लिया था, ये तो इसके कवच में गया, प्रोटीन में गया, और प्रोटीन ऊपर की तरफ है, यानी प्रोटीन अंदर बैक्टीरिया में घुसा नहीं। और जब मैंने फास्फोरस को रेडियो एक्टिव लिया और नीचे की तरफ रेडियो एक्टिविटी आई, तो जाहिर सी बात है फास्फोरस तो प्रोटीन में होता नहीं है, यानी फास्फोरस इसके कवच में होगा नहीं, कवच वाला हिस्सा ऊपर रह गया जिसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं है, और नीचे वाला मटेरियल रेडियो एक्टिव था, यानी जो भी मैंने फास्फोरस लिया वो बैक्टीरिया के अंदर घुस गया। अब हमको पता था कि फास्फोरस किस में होता है? फास्फोरस डीएनए के अंदर होता है। इससे ये बात तय हो गई कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही अंदर घुसता है, प्रोटीन अंदर नहीं घुसता है। सो बैक्टीरियोफेज के उदाहरण से पता चला कि वायरस जब बैक्टीरिया को अटैक करता है तो अपना प्रोटीन नहीं भेजता है अंदर, वो अपना डीएनए भेजता है। सो जो भी बदलाव आ रहा है, चाहे ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हो, ओके, चाहे एवरी मैक्लोइड मैकार्टी में हो, या फिर ये हो, अब तक ये सिद्ध हो गया कि डीएनए इज द मेन जेनेटिक मटेरियल। जो भी बदलाव आएगा ऑर्गेनिज्म में वो इसलिए क्योंकि कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म का डीएनए आता है अंदर और वो चेंजेस लाता है। ओके, फाइन। सो अब है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। केवल एक छोटी सी बात ये है कि यहां हमको खाली एरो दिखाना होगा। ये पहला स्टेप, उसके बाद ये दूसरा स्टेप, सेम यहां पर ये पहला स्टेप, और ये हो जाएगा दूसरा स्टेप। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। डन? ओके बच्चों,
सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने पढ़ा हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में। हर्शी और चेज ने ना एकदम साधारण तरीके से बैक्टीरियोफेज के उदाहरण से, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, बैक्टीरियोफेज के उदाहरण से ये बताना चाहा कि प्रोटीन मेन जेनेटिक मटेरियल है कि डीएनए। मेन लड़ाई प्रोटीन और डीएनए की ही चल रही थी। एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी ने इसको अलग स्टाइल में प्रूव किया। अब इन्होंने कैसे प्रूव किया? इन्होंने बोला कि वायरस, कुछ कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। इन वायरसेस को हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 1। बैक्टीरियोफेज का मतलब बैक्टीरिया जो वायरस को खा गया, नहीं। बैक्टीरियोफेज मतलब, ये टाइटल गलत है। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरियोफेज वायरस है जो बैक्टीरिया में घुस गया। अब वायरस जब बैक्टीरिया को अटैक करता है तो जाहिर सी बात है वायरस या तो अपना प्रोटीन का कवच अंदर छोड़ देता होगा या तो अपना डीएनए छोड़ देता होगा। और जो भी मटेरियल वो अंदर छोड़ रहा है उसके वजह से बदलाव आ रहा है, उसके वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो सवाल ये था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। वायरस बैक्टीरिया को कौन सा मटेरियल देता है? वो अपना प्रोटीन अंदर इंजेक्शन के फॉर्म में छोड़ रहा है कि डीएनए छोड़ रहा है? सो हर्शी और चेज ने बोला छोड़ो, मगजमारी नहीं करते। अब प्रोटीन में मेन एलिमेंट क्या है? सल्फर। सो एक वायरस को है ना हम लोग सल्फर के मीडियम में उगाते हैं तो सारा सल्फर उसके प्रोटीन कोट में आ जाएगा। और डीएनए का मेन मटेरियल क्या है? फास्फोरस। सो एक भारी वाला फास्फोरस ले लेते हैं रेडियो एक्टिव, और एक वायरस को रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले मीडियम में ग्रो करते हैं तो सारा फास्फोरस उसके डीएनए में भर जाएगा। अब इस वायरस को ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया को अटैक करने देते हैं तो ये बैक्टीरिया जो है ना, इसका नाम ई कोलाई है। अब जब वो उसको अटैक कर रहा है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। यहां तो हमको डायग्राम में दिख रहा है, अच्छा ये सब हो रहा है, बट उनको थोड़ी पता है। लेबोरेटरी में ये सब तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चल रहा है, हाँ कुछ हो रहा है अंदर ही अंदर। अब उसके बाद उन्होंने जब सेंट्रीफ्यूज किया ना तो देखा एक टेस्ट ट्यूब में रेडियो एक्टिविटी ऊपर की तरफ आई, एक टेस्ट ट्यूब में रेडियो एक्टिविटी नीचे की तरफ आई। यानी ये मान के चलो ये चमक रहा है और यहां नीचे वाला पार्ट चमक रहा है। अब वो लोग ने क्या देखा कि वो वाला वायरस जिसका कवच में, यानी सल्फर वाले मीडियम में ग्रो किया था ना, सल्फर उसके कवच में गया। कवच में क्या है? प्रोटीन है। सो प्रोटीन वाला ऊपर रह गया, यानी प्रोटीन वाला मटेरियल बैक्टीरिया के साथ गया ही नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया सारे नीचे सेटल होते हैं जब भी हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सो यानी प्रोटीन बाहर रह जाता है। और वो वायरस जिसको मैंने फास्फोरस के मीडियम पे ग्रो किया, वो फास्फोरस गया उसके डीएनए में, और क्योंकि उसके डीएनए में गया वहां से वो बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर, यानी बैक्टीरिया के अंदर गया, इसलिए सारा रेडियो एक्टिविटी नीचे की तरफ आया। तो ये बात प्रूव हो गई कि वायरस बैक्टीरिया के अंदर अपना प्रोटीन नहीं डालता है, वो अपना डीएनए डालता है, और उस डीएनए के घुसने की वजह से बदलाव आता है। सो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल, डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मैं उम्मीद करता हूं तुमको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मन लगा के पढ़ते रहिए, इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, फिर पढ़ लो तुम अपना टेक्स्ट बुक, डाइजेस्ट, एनसीईआरटी, सब आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे लिए बायो बायो नहीं है, हमारे लिए है यो यो बायो। सो रीड बायो, bleed bio, yo-yo bio. Thank you.